पूज्य श्री मास्टर बाबा ने श्री रामदास जी महाराज ने एक घटना सुनाई थी दास को, उनके मुख से सुनी हुई बात हम सुना रहे हैं। यहाँ अड़ींग है, हाँ, अड़ींग के पास कोई कमल कुंड है, सरोवर है, वहाँ कमल के फूल होते थे। वहाँ एक महात्मा निवास करते थे, भजनानंदी संत थे, अहर्निश भजन करते थे और उनके सेवा में एक उनका शिष्य था। शिष्य भी बहुत गुरुनिष्ठ था। बाबा कहते थे गुरुगत प्राण था वो, मतलब उसके प्राण भी गुरु जी में ही अटके थे, ऐसा शिष्य था। अहर्निश गुरु जी की सेवा करने वाला। और गुरु जी के गले में कंठमाल हो गया, ये सब फोड़े निकल आए। कंठमाल कहते बीमारी को, ऐसे इस गांठ गांठ हो जाती पर वो पक पक करके फूटती है, बहुत कष्ट होता है। कंठमाल रोग, कंठमाल हो गया, असह्य वेदना, वो सब मवाद उससे झरे। और फिर भी गुरुजी अपनी मस्ती में भजन करते रहें, बहुत दुखी। दवाई गुरुजी कोई लेते नहीं, तो गुरुजी के कष्ट को देखकर वो इतना दुखी हो गया कि वो गुरुजी की जो कुछ वृद्ध थे, गुरुजी सेवा कुछ कर करा के और कमल कुंड के पास जाके माला कर रहा था, रो रहा था। तो ठाकुर जी को दया आई, यही कथा है ना। तो कृष्ण बलराम गैया चराते हुए वहाँ से निकले। तो उन्होंने कहा बाबा काहे को रो रहे? तो उन्होंने कहा भैया क्या बता, हमारे गुरुजी बहुत कष्ट में हैं, उनके पूरे कंठ में फोड़े निकल आए हैं। तो बोले तेरो गुरु जो है ना बहुत हठी है, वो मानेगो नहीं, नहीं तो ठीक तो हम कर देंगे भाई। शिष्य को तो ये अभीष्ट था गुरुजी ठीक हो जाए, बोले हाँ ठीक कर दो। तो ठाकुर जी ने, ग्वारिया के वेश में थे ठाकुर जी, ठाकुर जी ने एक लूखड़ी वहीं से उखाड़ी और बोले इसको ऐसे ऐसे मल के, इसको पीस के और गुरुजी के कंठ पर उसका लेप कर देना, ठीक हो जाएंगे। घुस हो गया। अब संध्या की बात है, तो कंठ में गुरुजी के लगा दिया रात को सोते सोते, बताया नहीं कुछ भी। और सवेरे जब गुरुजी जल्दी उठते थे अपने नियम के लिए, तो जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि ये सब ना फोड़ा है, ना घाव है, ना चिन्ह है, एकदम ठीक पहले जैसा। तो आश्चर्यचकित हो गए कि वो बीमारी गई कहाँ। समझ गए कोई ना कोई अनहोनी घटना घटी है। तो जैसे किसी की कीमती माला खो जाए और वो घबरा जाए, करे हमारा गले का हार कहाँ चला गया, कंठा कहाँ चला गया, ऐसे ही वो व्याकुल हो गए। बोले ले वो कहाँ गया? बोले क्या? बोले हमारी बीमारी कहाँ गई, कंठा, भगवान ने जो कंठा हमको पहनाया था वो कहाँ गया, सच सच बता। उसने सच्ची बात सब बता दी। अरे तुमने हमारा सारा जीवन नष्ट कर दिया, हमारा प्रारब्ध हम भोग रहे थे, उसी को भोगने के लिए फिर हमको संसार में आना पड़ेगा। तुमने बहुत बड़ा अनिष्ट किया मेरा। अरे राम राम, बड़ा भारी हमने अनुचित किया जो तुमको अपने पास रख लिया। तुमने तो हमारा बहुत बड़ा अनिष्ट किया, अब तुमको दंड दे रहा हूं मैं। दंड क्या? अब तुम कभी मुंह मत दिखाना, चले जाओ यहां से, मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, जाओ। वो रोने लग गया, बोला महाराज हम आपको छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, कहाँ जाएं भगवान? बोले कहीं जा तू दुनिया में, अब मेरे पास मन नहीं रह सकता। मैं आपके बिना जी नहीं सकता, वो तो तेरी तू जाने। उसने कहा गलती हो गई, अब बताओ। बोले हमारी माला फिर से वापस ला के दो। हमारी माला जो भगवान ने हमको पहनाई थी उसे फिर से वापस ला के दो तो प्रायश्चित हो जाएगा, और नहीं ला सकते हो तो आना नहीं लौट के। अब बेचारा बहुत दुखी हो गए, तो अच्छी दवाई बताई
इससे अच्छा तो कम से कम सेवा ही कर रहे थे गुरु महाराज की। वो फिर बैठ गया, वो कमल कुंड पे जाके फिर रो रहा। तो ठाकुर जी फिर गैया चराते हुए निकले। उस दिन तो आ रहे थे, गैया चरा के लौट रहे थे ठाकुर जी, अब गैया लेके जा रहे थे ठाकुर जी। तो ठाकुर जी बोले, कह रहे चौरे बाबा अब काय को रो रहे? बोले गुरुजी बहुत नाराज हैं, कहते हमारी माला हमें वापस लाओ। मैंने तोते पहले ही कही कि तेरो गुरु बड़ो हठी है, वो मानेगो नहीं। अब बोल कहा चाहे? बोले भाई मैं यही चाहूँ कि हम गुरुजी के चरणों से अलग ना हो, हमको सेवा मिलती रहे अंतिम क्षण तक। हाँ तो ठीक है, लो लूखरी फिर ठाकुर जी ने उखाड़ी। बोले इसको ऐसे पीस पास के फिर लगा देना, फिर कंठा गले में फिर आ जाएगा। फिर आ गया गले में कंठा। ये घटना सुनाई है पूज्य श्री रामदास जी महाराज मास्टर बाबा की सुनाई घटना है, यहीं पास की घटना है, अड़ींग की। अब कितने साल पुरानी घटना ये मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन अड़ींग तो कोई बहुत दूर नहीं है। आप सोचो, तो हमने उस समय जब बाबा ने हमें सुनाई तो हमने बाबा से कही कि बाबा इसमें एक विशेष बात है। क्या? बोले भजन करने वाले गुरुजी को कितनी बार दर्शन हो तो गुरुजी जाने, लेकिन गुरु सेवा का फल उस शिष्य को 2 बार दर्शन तो हो गए कि नहीं हुए? एक दिन पहले कृष्ण बलराम के दर्शन, दूसरे दिन फिर हो गए दर्शन। तो 24 घंटे के भीतर 2 बार भगवत साक्षात्कार हो गया। ये एक विशेष बात है, भगवत प्राप्ति उसको हो गई, भगवत साक्षात्कार हो गया। इस प्रकार से जीव चाहे तो इसी शरीर से संसार चक्र से छूट सकता है, कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है, भगवत चरणारविंद की प्राप्ति कर सकता है, द्वारा संसार के चक्र में न आवे। ये सब कुछ हमारे आपके हाथ में ही है।